अस्सलाम वालेकुम। दुकान हमने खोल ली है। आज तकरीबन 17वां रोज़ा है और अभी मैंने दुकान खोली है। अभी दुकान की सफाई सुथराई करनी है। ये देखें, कल जिस तरह छोड़ के गए थे रात को उसी तरह बिखरा हुआ पड़ा है सामान, तो अभी सफाई करनी है। उससे पहले तकरीबन 4-5 दिन दावतें चलती रही हैं अफ्तारी की। 2-3 अफ्तारियाँ हमारी ससुराल वाले ख़ानदान में थी और कल अम्मी अबू की तरफ से अफ्तारी थी और आज अपने ही घर है। तो अभी शुरू करते हैं दुकान की सफाई सुथराई। फिर सफाई का काम क्लियर हो गया, गली मैंने साफ़ कर दी है माशाल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है दुकान। इसी तरह अंदर से भी मैंने बिल्कुल हर चीज़ सेट कर दी है। इधर भी गली साफ़ कर दी है, पतली गली। और अब खानों की थोड़ी सेटिंग करनी है। ये जो बिखरा बुखरा हुआ है ये थोड़ा सेट करना है एक दफ़ा सारी जगह। फिर उसके बाद कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके साथ बिज़ी हो जाएंगे। सफाई शफाई करके आराम से बैठ के कस्टमर आता है थोड़ी देर के बाद, फिर कोई ना कोई उसे उठ के सामान देता हूँ और आपको अपनी ज़िंदगी की रियल जो कहानी है या जो रोज़मर्रा का रूटीन है वो दिखाता हूँ। ना कोई लंबी चौड़ी एडिटिंग होती है, ना कोई बनावट है, बस जैसी है ज़िंदगी वैसे आपको दिखाता हूँ। आजकल तो AI का दौर है, बनावटी चीज़ों का दौर है, लेकिन उसमें अगर सादा चीज़ें दिखाई जाएँ तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो हकीकत पे मबनी हो। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी के वो ख़ास लम्हात जो कस्टमरों के साथ या अपने बच्चों के साथ या घर में गुजरते हैं, बस वो दिखाता हूँ। दुकान अब बंद कर दी है, अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़ी और अब थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर दोबारा दुकान खोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली है। अफ्तारी के बाद दुकान खोली है और आप दुकान में ही मगरिब की नमाज़ अदा करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद उठ के वज़ू करके असर की नमाज़ पढ़ी, फिर दुकान पे आ गया, फिर कस्टमरों के साथ बिज़ी रहा। उसके बाद फिर अब दोबारा अफ्तारी करने के बाद अब दोबारा दुकान पे हूँ। अब रात 8 बजे तक तकरीबन दुकान में ही हूँ। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى.